हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से पीवाईक्यू सेशन में हम लोग चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। क्योंकि बहुत डिमांड है सीडीपी चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है ना? जो कि आपकी यूनिट 4 है, उस पे सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करने का आपको पता है हमारा तरीका क्या है? हम लोग प्रश्न और सिर्फ आंसर नहीं देखते हैं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि टॉपिक कहाँ से आया है, क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस टॉपिक से आया है। यदि हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो किस स्तर पे पढ़ना है? थ्योरी पढ़ना है, वन लाइनर पढ़ना है, कुछ फैक्ट पढ़ने हैं या पूरी पीएचडी उस पे की होनी चाहिए, ठीक है ना? कहने का मतलब है कि हम लोग अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए सिर्फ पीवाईक्यू देखते हैं। अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए पीवाईक्यू देखते हैं। मुझे पता है आपको ये पीवाईक्यू बहुत जल्दी मिलना चाहिए था, जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, तो उस तरीके से आपको नहीं मिले। बट कुछ नहीं, अब जब मिले थे तब आपको सहूलियत हो चुकी है। आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अब तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत जन पढ़ चुके हैं। और आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा। अभी भी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई में 4 चाँद ला सकते हो, इन क्लासेस के माध्यम से। और आपको चाइल्ड एंड केयर एजुकेशन की पीवाईक्यू जितनी हो सकता है उतनी आपको क्लासेस मिल जाएँगी, यूट्यूब पर ही। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब आपका कर्तव्य करते जाइएगा। आपके लिए मैंने क्या किया, एक प्लेलिस्ट बना के रखी है यूट्यूब पर। आप उस प्लेलिस्ट में जाएँगे, जितनी भी मैंने महिला एवं बाल विकास की, तो आपका एग्ज़ाम है, इसके लिए जितनी भी वीडियो बनाई है, जितनी मैराथन दी है, जितनी भी शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, सब उसी में आपको मिल जाएँगी। अलग से आपको कुछ नहीं करना है, एक ही जगह पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है? चलो। और यूनिट 3 का, यूनिट 1 का वन लाइनर मैराथन और यूनिट 3 का आपका थ्योरी वाला मैराथन हो चुका है, ठीक है? अब देखते हैं यूनिट 4 के लिए कैसा मैराथन हमें लगेगा और पता कैसे चलेगा? पीवाईक्यू देखने से। वन लाइनर काम हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा। अब देखो, एक चीज़ और, मैं यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा था, तो यूनिट 4 में जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना, यूनिट 4 में जो आपके क्वेश्चन आ रहा है वो यूनिट 1 से भी है और यूनिट 3 से भी है। कैसे अभी देखना मैं बताता हूँ। यहाँ पे है, किस प्रकार शिक्षण में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर दिया जाता है। क्रिया प्रसूत आकलन जो होता है आपका, उसमें पुरस्कार और दंड पर महत्व दिया जाता है। ये आपका मैंने यूनिट 3 में पढ़ाया हुआ है, ठीक है? ऑपरेशन कंडीशन पे। जहाँ पे आपको बोधात्मक शिक्षा क्या होती है, क्लासिकल क्या होती है, एंड्रोलॉजी क्या होती है, पैडोलॉजी क्या होती है, ऑपरेंट कंडीशन क्या होती है, ये आपको आने चाहिए, ठीक है? दूसरा, कोई बच्चे जिसके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया, अनाथ कहलाता है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, सामान्य सा क्वेश्चन। निम्न में से अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है। अब ये आँखों की बीमारी है आपकी, तो कहाँ से आ गई? आपकी यूनिट 1 से आ गई, प्रमुख बीमारियों से, ठीक है ना? तो हमें मोतियाबिंद, मोतियाबिंद आपका अपवर्तन त्रुटि से नहीं है, ठीक है ना? मतलब कि आँख पे बनने वाला जो आपका वो आपकी आँख, जैसे आपकी आँख है, इस आँख पे बनने वाला जो चित्र है आपका, फ़ोकस पर बनने वाला चित्त है, आपतित किरणों का जो चित्त हो रहा है ना? वो कहीं दूर बन रहा है, कहीं पास बन रहा है, वो अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है। तो देखो, निकट दृष्टि तो उसमें दूर होता है, पास होता है। इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होता है, मोतियाबिंद में आपको धुंधला दिखाई देता है, आपकी आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, ठीक है? तो यूनिट 1 से आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसके पास कोई धन नहीं है, भोजन नहीं है, उसको रहने के लिए स्थान नहीं है, क्या कहलाता है? निराश्रित। अब देखो, यहाँ पे आपको अनाथ, तो आपका आंसर था। निराश्रित क्या होता है, अक्षम क्या होता है, आपको पता होना चाहिए था। पता होता तो आपको यहाँ पे आंसर बन जाता। इसलिए आपको क्या, बाल अपराधी क्या होता है, निराश्रित क्या होता है, अक्षम व्यक्ति क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? निम्न में से कौन संप्रेषण का वाक् पूर्व स्वरूप है? वाक् पूर्व, प्री स्पीच फॉर्म है। मतलब हम लोग जब बात करना चाहते हैं, तो बात करने से पहले क्या-क्या हम लोग करते हैं अपने एक्टिविटीज़। ये आपका संप्रेषण से क्वेश्चन है, जो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ चुके हैं वहाँ से, ठीक है ना? तो रोना भी हो सकता है, किलकारियाँ, तुतलाहट भी हो सकती है हाव-भाव बच्चों में, इसमें बच्चों में। बच्चे जब बोलना सीखते हैं, तो बोलने से पहले क्या, रो रो के अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, चिल्ला के, तुता के बोलते हैं, हाव-भाव प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका यूनिट 1 से यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा है आपको। पेशीय ऊतक में अधिक एपिडोज वसा ऊतकों वाला शरीर गठन क्या कहलाता है? अंतःरूपीय गठन, अंतःरूपी मोटापा, एंडोमॉर्फिक बिल्ड कहलाता है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अभ्यास या अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव या संशोधन लाने वाली शिक्षा अधिगम, शिक्षा अधिगम, शिक्षा क्या भाई, अभ्यास अनुभव के परिणामस्वरूप आपके व्यवहार में बदलाव लाती है। अधिगम शिक्षा, सीखना, लर्निंग, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना? आईसीपीएस
भाई पहली क्लास में मैं आईसीडीएस आईपीसीएस बोल ही रहा हूँ, पढ़ लेना। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर स्कीम का है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम सरल सा क्वेश्चन फुल फॉर्म है, ठीक है ना, जो आपके नोट्स में दिया गया वही आए, मतलब जो आपके सिलेबस में दिया गया। निम्नलिखित में उल्लेखनीय रूप से औसत रूप से उल्लेखनीय रूप से औसत निम्न में से सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित जो अनुकूलतम व्यवहार में कमी के साथ सहवर्ती रूप से मौजूद है। सुनना, अब सरल सा क्वेश्चन है। क्या? उल्लेखनीय रूप से औसत से निम्न, एवरेज से कम, सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित है जो अनुकूलतम व्यवहार की कमी के कारण सहवर्ती रूप से मौजूद होता है। क्या होता है? मानसिक मंदता। मानसिक मंदता, ठीक है ना। ये आपकी बाल विकास की विभिन्न चरण है। बाल विकास के विभिन्न चरण ध्यान रखने पड़ेंगे आप लोग। बाल विकास में एड्स क्या होता है? यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है ना। तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम निम्न में से किसे अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? निम्न में से किसे अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो अक्षम व्यक्तियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, अब क्या हुई है? इसे अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, है ना, मतलब कि अन्य जो दिए गए वो तो करना चाहिए कि अक्षमता प्रभाव कम हो, लेकिन एक ऐसा जो नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बताओ? इसमें विश्वास को प्रचित रखना कि अक्षम एक दुर्भाग्य है, ये नहीं करना चाहिए आपको। तो अक्षम व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए उसकी व्यवसाय हेतु तैयार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। व्यक्ति के परिवेश को एक इस प्रकार उन्नत बनाना कि वे अक्षमता का सामना कर सके, भी सही है। समुदाय में अनुकूलतम दृष्टिकोण, ये भी सही है। तो इस विश्वास को प्रचित रखना कि वह अक्षम होने का एक दुर्भाग्य, मतलब आपको किस्मत पर, जो लोग किस्मत पे ठोकते हैं ना, किस्मत पे अपने असफलता को थोप देते हो, वो काम आपको नहीं करना चाहिए। क्या प्रदान करने क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है? क्या प्रदान करके? क्या दंड प्रदान करके भी की जा सकती है? नकारात्मक प्रबलन भी और सकारात्मक प्रबलन भी। क्या बताओ? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डाउट में आता है, उपरोक्त दोनों, अब कौन सा दोनों? ए दोनों की ए दोनों, ये डाउट में आता है यहाँ पे। तो आपका दंड हो गया, और एक और दो, दंड देकर भी और नकारात्मक प्रबलन देकर भी आपके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है। जन्म दोष उत्पन्न होने वाले कारक, जन्म दोष करने वाला कोई कारक कहलाता है, जो जन्म दोष करता है विरूपजन कहलाता है। विरूपजन, रूपजनक कहलाता है। अब देखो जी, आपकी जो है ना, आपके टॉपिक आपके से यूनिट 4 में ही दिए गए, थोड़ा कठिन टॉपिक से आपको पढ़ना पड़ते बाल विकास के अंतर्गत। सेरेब्रस पाल्सी एक प्रकार की है तंत्र की आसक्तता। क्या है आपकी तंत्र की आसक्तता? सेरेब्रस पाल्सी क्या है आपकी तंत्र की आसक्तता? गर्भाधान में जन्म की अवधि क्या कहलाती है? प्रसव पूर्व अवधि कहलाती है। यूनिट 1 से क्वेश्चन आपका प्रॉपर है। निम्न में से कौन बच्चों को हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? बाल संरक्षण कौन है? बाल संरक्षण, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बाल देखभाल क्या होती है, बाल धरवार, बाल कल्याण क्या होता है। ये आपके टॉपिक हैं बाल विकास में। परिवेश में परिवेश के प्रति व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करने वाली मनोशारीरिक प्रणालियों के लोगों में गतिक संगठन कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। क्या? व्यक्तित्व। यूनिट 3 से आपका क्वेश्चन है प्रबंधन से। भ्रूण तक खाद्य पदार्थ, यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है गर्भनाल, प्लेसेंटा और इम्बलिकल कॉर्ड, है ना। आपकी गर्भनाल भी थी, प्लेसेंटा भी थी, और साथ में तरल द्रव्य भी था, जो भ्रूण तक खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व ले जाता था। और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले नली आ गया ना, तो आपका गर्भनाल, ठीक है ना। स्कूल की तैयारी किस विकास में विकसित हो स्कूल की तैयारी किस विकास अवधि में विकसित होती है? किस में होती है? आरंभिक बाल्य अवस्था में। आरंभिक बाल अवस्था में स्कूल, ठीक है ना। तो भाई आपको पता होना चाहिए बाल्य अवस्था के विभिन्न चरण। आरंभिक बाल अवस्था को कहा जाता है स्कूल पूर्व अवधि, खिलौना की अवधि, समस्या या कठिनाई की अवधि। तीनों चीजें कहा जाता है उपरोक्त सभी, ठीक है ना। बाल विकास से सीधा क्वेश्चन है। इनमें से कौन जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है? जन्म पूर्व
मतलब गर्भ, ये पहले की अवधि नहीं है। तो प्रसव पश्चात सीधा लिखा है, प्रसव पूर्व, प्रसव पश्चात, तो आपको वैसे आंसर आ जाएगा। किसी असाधारण बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष तौर पर अभिकल्पित डिजाइन किए गए अनुदेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन कहलाते हैं। किशोर को सामान्यतः माना जाता है 18 वर्ष की आयु। अक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 3% आरक्षण प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना? तो आपका रहना है बच्चों की एजुकेशन संबंध। अब देखो आपके जो क्वेश्चन इर्द गिर्द है ना, बाल विकास में बच्चे से संबंधित है, गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, किशोरों, बस। निम्न में से अधिगम किस प्रकार से नहीं है? परीक्षण त्रुटि के माध्यम से अधिगम होता है, बिल्कुल। परंपरागत अनुकूलन के माध्यम से, नैमित्त वाला भी अनुकूलन होता है, पदार्थवादी नहीं होता है। पदार्थवादी अनुकूलन आपका अधिगम नहीं है। मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? यांत्रिक अभियांत्रिकी से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मानव विकास क्यों भैया? पहले मानव बंदर जैसा था, फिर उसमें चेंज हुआ, फिर उसमें चेंज हुआ। जैसे जैसे मनुष्य, जलवायु चेंज होती है, मनुष्य चेंज होता है, जैसे उसकी जरूरतें चेंज होती है, मनुष्य चेंज होता है। कभी गर्दन लंबी होती है, कभी गर्दन चौड़ी होती है, ठीक है ना? डेविड महोदय बोलते हैं ना ये सारी चीजें। मानव विकास का यांत्रिकी अभियान सिद्धांत। यदि कोई बच्चा पीछे पुकारे जाने पर नहीं मिलता है, हाव भाव का अधिकतम उपयोग करता है और बोली जाने वाली भाषा नहीं समझता, वह ग्रस्त है श्रवण बाधा से, सुनने की क्षमता उसकी कमजोर। मानव विकास का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन क्या कर कब से? गर्भाधान से वृद्ध आयु तक होता है मानव विकास, ठीक है ना? आईसीडीएस, निम्न में से कौन सी सेवा आईसीडीएस का एक महत्वपूर्ण घटक है? पोषण और शिक्षा प्रदान करना आईसीडीएस का हिस्सा है। अब देखो आईसीडीएस आप पढ़ोगे ना, तो छात्रवृत्ति से संबंधित नहीं है, बाल न्याय से संबंधित, इससे नहीं, पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित। टेबुलर रासा का अर्थ क्या है? तो कोरी स्लेट। टेबुलर रासा क्या है? कोरी स्लेट, मतलब हमें कुछ नहीं आता, ब्लैंक स्लेट। आई एम नॉट नो एनीथिंग, मैं नहीं जानता। आईसीडीएस का तो ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी आया, क्या है भैया? इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम का है ये, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी आ गया। प्रचुर मंदन वाले बच्चों को आईक्यू किससे कम होता है? तो 25 आपको आईक्यू लेवल पता होना चाहिए। आईसीडीएस योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 1975। स्कूल पूर्व बच्चे किस आयु वर्ग से संबंधित थे? 3.6, 3 से 6 साल। स्कूल पूर्व, प्री स्कूल, स्कूल प्री एजुकेशन। आभास या अनुभव के परिणामस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या संशोधन लाने की, ये ऊपर यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, अधिगम कहलाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन ऊपर आया था, रिपीट हो गया। शरीर के केंद्र से प्रारंभ होने वाले तथा बाह्य अंगों तक जाने वाले वृद्धि क्रम को क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडियल नियम। प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम, मतलब जी आपको प्रॉपर नियम, पैटर्न नियम क्या कहलाता है, सेफी शोल्डर नियम क्या कहलाता है, और आउटवर्ड नियम क्या कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? तो डॉल। डॉल क्या कठपुतली का प्रकार नहीं है, ठीक है ना? निम्न में से किस शब्द का उपयोग गर्भाधान के समय हड्डियां बनने तक विकसित शिशु के लिए किया जाता है? भ्रूण का, कहाँ का भ्रूण का उपयोग किया जाता है? तो गर्भावस्था के विभिन्न चरण आपको याद होने चाहिए, यूनिट फर्स्ट में आप पढ़ चुके हो। पुरुष हेतु वैवाहिक कानून 21 वर्ष है, महिलाओं हेतु 18 वर्ष है। सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अनुकरण, समानुभूति, साझेदारी, उपरोक्त सभी। अक्षमता अक्षमताएं रोकने के लिए निम्न में से क्या किया जाना चाहिए? दोनों, शीघ्र पहचान और समय पर हस्तक्षेप। प्याजे, जीन प्याजे आ गए। जीन प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत कि किस चरण में स्थापित होता है? सम्मिति, मतलब आपको क्या जीन प्याजे की पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए, बिल्कुल भी थ्योरी याद होनी चाहिए आपको। इससे देखो यहाँ पे आपके जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, अधिकांशतः यही समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपको एमसीक्यू से काम नहीं चलेगा ना, वन लाइनर से। जो काम चलेगा वो थ्योरी बेस्ड टॉपिक से काम चलेगा। अब देखते हैं, अभी एक दो टॉप प्रश्न और सॉल्व करते हैं, एक दो हम लोग क्या पेपर और सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा किस प्रकार की थ्योरी में पढ़ना है ना। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कलेसिया क्या आपकी श्रवण बाधा है? सॉरी, अधिगम संबंधी बाधा, सीखने संबंधी बाधा है।
तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी आपने ना? निम्न में से किस तरीके से बच्चे को किसी अपराध में बदलने या अनुशासन में रखने या बच्चे में सुधार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा कोई शारीरिक दंड दिया जाता है? शारीरिक दंड। तो क्वेश्चन ही आपका शारीरिक दंड। जानबूझ के पीटा क्या शारीरिक दंड होता है? लास्ट क्वेश्चन आज का, स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 आर के विकास पर जोर दिया जाता है। इस पर रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक। रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक पढ़ना, लिखना और गणित पर नहीं, ये गलत दिया गया है। ये आपका रीडिंग, रिएक्शन और एक्शन दोहराना इस पे आएगा। स्कूल पूर्व शिक्षा रटना सिखाया जाए, रटना, पढ़ना, रटना और दोहराना इस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है? चलो, तो ये आपका पेपर 1 सॉल्व किया मैंने किससे? चाइल्ड एंड केयर से। लोग आगे भी सॉल्व करेंगे आपको 1-2 दिन में सारे प्रश्न। मैं बोलूँ 2 दिन में, आज से लेके कल तक में आपको अब समय इसलिए निर्धारित नहीं है कि आपका समय कम बचा है। तो यूट्यूब पे आप एक बार स्क्रॉल करते रहा करो। नोटिफ़िकेशन आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। तो जो आपकी नोटिफ़िकेशन बेल है ना, उसको आप लोग दबा के रखो। उसको आप लोग दबा के रखो। जिससे कोई वीडियो अपलोड होती है आपके पास पहुँच जाती है। टेलीग्राम को दिन में 1-2 बार देख लिया करो। अपने ग्रुप को पिन कर लो, जो मैंने आपको महिला सुपरवाइज़र ग्रुप बना के दिया है, इसको पिन कर लो। है कि नहीं? और आप लोग देखते रहो। जो-जो चीज़ अपडेट होती है आपको मिलती जाएगी। ठीक है? तो 1-2 लेक्चर और समझ में इसके करेंगे ना, तब समझ में आएगा थ्योरी पढ़ना है मैराथन में या वन लाइनर पढ़ना है। ठीक है ना? तो इसकी मैराथन भी आपको लेके आऊँगा। और योजनाओं की मैराथन आपके लिए बना रहा हूँ मैं। बहुत लंबा कंटेंट है, क्योंकि छाँटना पड़ रहा है मुझे। इतना कंटेंट आपको नहीं देना। मुझे आपको 15-20 योजनाएँ पढ़ानी है बस। फालतू योजना में आपको नहीं फँसाना है। ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।